तो आज का ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर है। यहाँ ये जो है हमारा सीटी और सीपी जो करंट ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर में जो अगर कोई फॉल्ट आता है, मान लो कि कोई एक्सटर्नली यूज़ करेगा तो इसमें फॉल्ट जनरेट होगा, तो ये जो है ओवरलोड हमारा होगा ट्रांसफार्मर के ऊपर, वो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है ओवर हीटिंग और ओवरलोडिंग के कारण डैमेज होता है, वो यहाँ से हम प्रिवेंट करने का लिए ये कॉन्सेप्ट रखा है। तो ये जो है ये सिस्टम सारा आपको सर्किट डायग्राम भी मिल जाएगा वीडियो का, और बाकी का डिटेल भी मिल जाएगा कोड और। सो वॉच फुल वीडियो फॉर मोर डिटेल। तो ये जो हमने डायरेक्ट एसी सप्लाई यूज़ किया है और साथ में ये वोल्टेज रेगुलेटर मीन्स ये फैन का वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया है। मान लो कि वोल्टेज का फ्लक्चुएशन आता है, अगर मान लो ये 270 250 ऐसा रहता है तो ये कंट्रोल करने के लिए रखा है। जनरली हमारा सिस्टम है 220 से 240 तक ये ऑपरेट होगा, वरना क्या है थोड़ा सा कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये जो मेन प्लग है वो डायरेक्ट ही हमारा एसी सप्लाई में जाएगा, और यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो एक है हमारा वो 12 वोल्ट है, उसके लिए जो आर्डिनो सिस्टम को ऑपरेट करेगा, और दूसरा जो है वो डायरेक्टली हमारा पावर ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर में जाएगा। तो ये जो है ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है साइड वाला, और बीच वाला है वो पावर ट्रांसफार्मर। यहाँ पावर ट्रांसफार्मर में क्या है, जनरली हमारे यहाँ रेगुलर, या तो फिर आपको इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, पर अब हमने क्या किया है दोनों को एक साथ लगा दिया है। तो और यहाँ जो ये है ACS 712 करंट सेंसर, वो हमने मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया है। तो मान लो यहाँ हमारा मेन सप्लाई है वो डायरेक्टली हमने पहले रिले मॉड्यूल के साथ कनेक्ट किया है, क्योंकि हमारा मेन एम है अगर ओवरलोड होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, इसलिए रिले में डायरेक्ट हमने सप्लाई दिया है। और यहाँ रिले हमारा है स्विच की तरह काम करेगा, और उसके बाद ये जो पावर ट्रांसफार्मर करंट ट्रांसफार्मर है उसके अंदर AC मेन आएगा। तो ये जो है एक लूप में से दूसरे लूप में पावर ट्रांसफार्मर के लिए कनेक्ट किया है डायरेक्टली, और साथ में राइट साइड में हमने ओवरलोड के लिए पैरेलल में लोड लगाया है। मान लो कि पैरेलल में कोई लोड अगर यहाँ से ऑपरेट करेगा तो ये जो फ्लक्चुएशन आएगा करंट और वोल्टेज में, वो डायरेक्टली हमारा ACS 712 करंट सेंसर मॉनिटरिंग करेगा और आर्डिनो में से उसको रिले ऑपरेट करेगा। यहाँ लेफ़्ट साइड में है वो तो क्या है सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए रखा है, क्योंकि वहाँ हमने लोड नहीं लगाया है, तो एक्चुअली में तो वो वर्क नहीं करेगा। पर राइट साइड में जो है वो मेन तो वर्क करेगा, क्योंकि राइट साइड में हमने पैरेलल में लोड कनेक्ट किया है। अगर आप लेफ़्ट साइड में करोगे तो लेफ़्ट साइड वाला भी वर्क करेगा। और ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन है वो आर्डिनो मॉनिटरिंग करेगा और डिस्प्ले में शो करेगा, साथ ही साथ रिले को भी ऑपरेट करेगा। और ये दोनों स्विच एक्सटर्नल रखी है, इनमें आपको डायरेक्टली ऑपरेट करना है अगर रिले, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन में कई बार फॉल्ट आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसको डायरेक्टली ऑन करने के लिए स्विच डाली है, सेम टू सेम बजर में भी ऐसा ही है। और ये जो पावर सप्लाई है वो आर्डिनो और रिले मॉड्यूल और बाकी के जो हमारे इक्विपमेंट है उसको प्रोवाइड करेगा पावर। तो अभी ये डायरेक्टली हम AC मेन में इसको कनेक्ट करेंगे। तो अभी इसको हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली। ये एक्चुअल वर्किंग प्रोजेक्ट है और वर्किंग बेस कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी फेक डिटेल नहीं है। अभी पहले मैं आपको इसका वोल्टेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ डायरेक्ट 220 हमारा वोल्टेज आता है, मीन्स AC मेन आता है। तो कहीं पर भी टच मत करिए, वरना क्या है शॉक का चांसेस लग सकता है। तो अभी मैं सिस्टम को स्टार्ट करूँगा। तो पहले अभी देखो ये हमारा LCD स्टार्ट हो चुका है और आर्डिनो भी स्टार्ट हो चुका है। तो पहले एक बार एक कैलिब्रेट के लिए ऑटोमेटिकली ऑन होगा और उसके बाद ऑफ होगा और बाद में ऑन हो जाएगा, उसके बाद ये वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ हमारा जो मल्टीमीटर है उसमें 240 वोल्टेज आ रहा है। तो अभी क्या है ये वोल्टेज जो है वो परफेक्ट है। अगर मान लो ये 250 या 270 तक चला जाएगा तो वोल्टेज रेगुलेटर से आपको उसका वोल्टेज
कम करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ कैलिब्रेट हमने 98 तक का किया है, तो ये सिस्टम अभी ओके है, नॉर्मल है। तो डिस्प्ले में आप देखोगे तो मिलेगा जो लिखा है सिस्टम ओके मीन सिस्टम ऑन। अभी मान लो यहाँ कोई फॉल्ट जनरेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली शो करेगा और साथों साथ इसमें चेंज हो जाएगा। तो अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है। अभी आप देख सकते हैं बजर भी ऑफ है और बाकी का डिटेल भी जो है ऊपर पे काम कर रहा है। अभी ये यहाँ फॉल्ट हम क्रिएट करेंगे, तो मान लो अभी ये स्टार्ट होगा तो वो जो हमारी वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी मीन्स 98 से। तो ये ऑटोमेटिकली आर्डिनो है वो रिले को ऑपरेट करेगा और उस पूरी सिस्टम को ऑफ करने के लिए ऑपरेट करेगा। तो अभी ये सिस्टम आप मान लो देख लो, ये जो दोनों बल्ब है वो ऑफ हो गए मीन्स जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर और पावर ट्रांसफार्मर है उसका फॉल्ट है वो जनरेट होने के बाद ये सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो क्या है हमारा जो प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर का वो हो जाएगा। अभी फिर से हमने रिस्टार्ट कर लिया है। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में फिर से ऑपरेट हो चुका है। और नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए आपको इसको रीसेट आर्डिनो का रीसेट बटन क्लिक करना होगा। अभी फिर से ये जो देखो मान लो अभी फॉल्ट जनरेट हुआ तो ये सारा सिस्टम मीन्स LCD में दिख जाएगा कि सिस्टम इज़ ऑफ। सो ये रिले जो है हमारा वो मेन सप्लाई को ऑफ कर देगा। यहाँ ये स्विच इसलिए डाली है, मान लो कि आपको कैलिब्रेट करना है तो उस टाइम आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये स्विच इसलिए है, या तो फिर आपको यहाँ आर्डिनो के रीसेट बटन को पुश करना होगा या फिर ये डायरेक्ट की जो रिले के साथ स्विच कनेक्ट किया वो भी आप अगर स्टार्ट करोगे तो भी ये हो जाएगा, इसलिए ये स्विच रखी है। अभी ये देखो हमारा फॉल्ट जनरेट हुआ उसके साथ जब वो हमारा ऑफ हो जाएगा लोड मीन्स वो रिमूव हो जाएगा मीन्स पैरेलल में हमने स्विच ऑफ करी है तो ही ये स्टार्ट होगा, वरना ये सिस्टम हमारा ऑफ का ऑफ ही रहेगा। और ये बजर के लिए एक्स्ट्रा स्विच डाली है क्योंकि क्या है कई बार बजर स्टार्ट ही रहेगा क्योंकि कैलिब्रेट अगर नहीं करोगे पहले तो।